विशेष बात 1, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसीलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहता तब कर्म टिकेंगे ही नहीं। कर्मयोग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहमता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहमता का और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः मिट जाता है। इसीलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता स्वतः मिट जाती है। और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन। 2, इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे करना चाहे तो दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व, अकर्म अथवा निर्लिप्तता बताया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक तक के प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसीलिए भगवान ने अकर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 29वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकार का उपसंहार किया है। परिशिष्ट भाव, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्मयोग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य, न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूब कर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है,
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकेयं कर्म बंधनः। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते पदों से ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही, और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों से कर्म योगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।